नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है, हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है मृत्यु के भय के विषय में। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगातार मरने का डर सताता रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाले हैं या कुछ दिनों में मरने वाले हैं। जब वह अपने आसपास देखते हैं मृत्यु को घटते हुए या अपने आस पड़ोसियों को देखते हुए, अपने रिश्तेदारों को देखते हुए, अपने दोस्तों को देखते हुए, तब उनके अंदर एक डर सताता है और वह डर है मरने का डर। और कई दफा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को यह एक बीमारी के तौर पर उनके जीवन में होता हुआ प्रतीत होता है। कहने का मतलब है उन्हें एक फोबिया हो जाता है मरने का, कि उन्हें डर लगने लगता है कि वह मरने वाले हैं, कि अब मरे कि कब मरे। इस तरह का एहसास उनको लगातार बना रहता है। अब इसमें किया क्या जा सकता है? तो देखिए, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी या दृष्टा नहीं हूं कि जो इतनी बड़े विषय में मैं आप लोगों से बात करूं, पर जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, जहां तक मैंने सीखा है, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक लोगों को मैंने देखा है, बस उस विषय में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अगर यह बात आप समझते हैं तो हो सकता है कि मेरा आप लोगों को यह चीज बताना सार्थक हो जाएगा। मरने का डर होना, जहां तक मैं समझता हूं, जो मेरी दृष्टि है, मरने का डर होना शुभ लक्षण है। आप अचंभित महसूस कर रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मरने का डर होना शुभ लक्षण है। वह इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आजकल के लोगों को तो यह खबर ही नहीं है कि वह मरेंगे कभी। उन्हें तो ऐसा लगता है कि जिंदगी जिंदगी पता नहीं कहां तक है, अनलिमिटेड है, और वह कोई भी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उचित कदम नहीं उठा पाते हैं कि किस तरह को जीवन को सार्थक बनाया जाए, उसे उसकी सही मंजिल दिखाई जाए। हालांकि जितनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा आना समझ में हुआ है, पर अभी मैं भी नहीं कह सकता हूं कि इन सब बातों को मैं उचित रूप से समझ पाया हूं। पर लेकिन जो भी है मेरे समझ में, वह चीज मैं आपसे बतला रहा हूं। तो उन्हें तो अभी यह खबर ही नहीं है कि वह मरने वाले हैं या उनका जीवन भविष्य में कभी समाप्त होने को है, और वह मदमस्त जिंदगी में डूबे हुए हैं। शराब में, वश्याओं में, जुओं में और तरह तरह की अय्याशियों में उनका जीवन जा रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि असली जीवन यह है। अगर यही जीवन है तो फिर जीवन ना हो, क्योंकि इसकी व्यवस्था मैं देख रहा हूं। जब लोग मेरे पास आते हैं बेवकते हुए, सिसकते हुए, तड़पते हुए, तो मुझे लगता है कि मृत्यु का भय होना आवश्यक है। तो मैं कह रहा हूं मेरे मित्रों कि अगर तुम्हें मृत्यु का डर सता रहा है तो यह शुभ लक्षण है। यह शुभ लक्षण इस तरह से है कि आज ऐसा कुछ है जो आपको अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए करना चाहिए, अपने जीवन को उसका सही मूल्य बताने के लिए, अपने जीवन को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए। जो जीवन हमें मिला है हमारे ईश्वर से, उसको सत्कामों में लगाने के लिए। अभी तक तो हम समझते आए थे
कि पता नहीं कब तक जिएंगे। और ऐसा होता है दोस्तों। लेकिन जब यह डर आता है जिंदगी में कि मैं मरने वाला हूं, तो आप अपने जीवन को कुछ और दिशा में ले जाते हैं, बीमारी की दिशा में ले जाते हैं। तो आपको बहुत से ऐसे समझाने लोग बैठे हुए हैं कि आपको यह बीमारी है, आपको वह बीमारी है। तो अगर आप मेरे नजरिए से देखें तो यह एक बहुत अच्छी घटना आपके साथ घटित हुई है, जिसमें आपको यह प्रतीत तो हो रहा है कि आप मरने वाले हैं। बस थोड़ा सा फर्क है। वह फर्क यह है कि आप थोड़ा सा डर रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें बतलाना चाहता हूं। जो हमारा जीवन है वह आज है, कल नहीं। जीवन हमारा क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर। जीवन क्षण क्षण परिवर्तनशील है, और जिसने इस परिवर्तन के महानियम को समझ लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया। अगर जो जन्मा है वह मरेगा ही, जो हरा है वह पीला होगा ही। जवानी बुढ़ापे में जरूर बदलेगी, और बदलेगी ही। और लोगों को इस बात का भी दुख है मेरे दोस्तों, कि वह सदा लोग अपने जीवन में यही चाहते हैं कि वह जवान भी बने रहें और जवानी का मजा उठाते रहें, रंगीन जवानी का मजा। पर ऐसा होता नहीं है। एक दिन उनको यह भी डर सताता है, और यही डर उनको खा जाता है। ना वो इधर के रहते हैं और ना वो इधर के रहते हैं। तो मैं यह जो जीवन है यह बड़ा ही क्षणभंगुर है, और जो इस क्षणभंगुरता को समझ लेता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो सबसे पहले इस बात को समझें, कोई भी यहां जन्मों जन्मांतर तक रहने वाला नहीं है। जो आया है वह जाएगा ही। बस इतनी सी बात समझना है, और इस बात को समझना है कि हम आज से ही ऐसा कुछ करें जो हमारे जीवन के लिए सार्थक हो। प्रभु भक्ति, लोगों की सेवा, और उस परम शांति को भी पाना जो आपके हक में है, जो आपको पहचानने में आपकी मदद करेगी कि आप कौन हैं। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा है, जब वह इस प्रकार के डर में आते हैं तभी जाकर वह समझ पाते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है। तो जिन्हें भी मरने का फोबिया है, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि यह आपके लिए शुभ लक्षण है जिंदगी को आज से ही परिवर्तित कर देने के लिए, छोटे छोटे क्षण में जीने के लिए, छोटे छोटे क्षण में। क्योंकि जब जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि उसका जीवन नश्वर होने को है आगे चल के, और कोई भी आज जिंदगी भर जब तक पृथ्वी है वह जीने को नहीं है, तो वह आज से ही अपने जीवन को सार्थक बनाने लगता है। वह आज से ही अपने आज में जीने लगता है। और जो व्यक्ति यह चाहता है या जो सोचता है कि वह जन्मों जन्मांतर तक जिएगा, वह नशे में धुत, वश्याओं से लिपटा हुआ, हरामखोरी में पूरा जीवन व्यतीत करता है, और उसे इस बात का कभी एहसास नहीं होता है कि जिस जीवन में वह परम शांति को प्राप्त हो सकता था, उसने इस जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया। आजकल लोगों का जीवन डिस्को, बार, तरह तरह की नंगी भूंगी फिल्मों देखने में गुजरता है। शायद ही बहुत से कम लोग हैं जो जीवन को जानने की कोशिश करते हैं, जो जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, जो ईश्वर को अपने अंदर देखने की क्षमता रखते हैं।
बस तो आज से ही जो आपके देखने का नजरिया है उसे बदल दीजिए और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी मजेदार है। और अगर आज की इस जो मैंने आपसे बातें करी हैं इसमें कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। अभी इन सब बातों के लिए मैं बहुत छोटा भी हूं और शायद अज्ञानी भी हूं, पर जितना मेरी समझ में है वह सब मैंने आपसे व्यक्त किया है। आज के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इसी तरह से ही आप लोगों के सामने वीडियो को बनाऊं इन्हीं सब टॉपिकों के ऊपर से, तो मैं जरूर बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।